जो जो रोहित को कंप्लेन आती थी कि सुबह आप मॉर्निंग में जाके ये ठीक करना, यहाँ पे फॉल्ट है, जब भी हमने वो ग्रुप खोला वो उन्होंने ग्रुप पे ही सारा डिलीट कर दिया। और इसको 2 महीने से हो गया था उस एयरटेल में। तो हमने जब पता किया, बोलते नहीं इसको तो अभी 10 दिन हुए हैं। फिर किसी से पूछें, ये बोलते नहीं अभी तो इनको 15 दिन हुए हैं। मतलब कंपनी बिल्कुल मना कर रही है कि ये बंदा हमारे नेटवर्क में था ही नहीं। काम कर रहे थे वो एयरटेल का ही कर रहे थे। जी बिल्कुल मैम, वो एयरटेल का ही कर रहे थे। इससे पहले भी ऐसे 1-2 इंसिडेंट जो है एयरटेल कंपनी को लेकर ही आए, जहाँ पे कहा गया कि माइनर बच्चे जो हैं वो एयरटेल के साथ काम कर रहे थे अनरजिस्टर्ड तौर पर। उसके अलावा इस तरीके से एक पहले भी मौत हुई, उसमें भी ये कहा गया कि ये तो हमारे साथ काम ही नहीं कर रहा था, जबकि वो उन्हीं के साथ बताया ही जा रहा था परिवार के द्वारा कि उन्हीं का काम करने के लिए जो है वो इस तरीके से कभी इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ काम कर रहे थे या कुछ और। तो ये कैसे देखते हैं कि या क्या ये स्ट्रैटेजी ही इनकी इस तरीके की है कि आप जो है बगैर पूरे कागजात भरवाए इन्हें डेंजरस काम करवा रहे हैं, बाद में जब कोई हादसा आता है तो आप अपने हाथ साफ कर लेते हैं कि हमारा तो लेने देना कोई नहीं है। इसे कांटेक्ट किया कि सर हमें बता दीजिए कि रोहित का मतलब रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही है कि अगर रजिस्टर होगा भी तो अभी जो इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ उसके लिए वो ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ है कि नहीं, क्लियर नहीं बता रहे हैं। हमारे को सर कुछ ना कुछ तो बताइए। वो बिल्कुल मना कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं है डाटा, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, पापा इसके 2 साल से बीमार हैं, तो हम कल ही इनसे जीएमसी से लेके आए हैं। इनको शुगर का अटैक ऑलरेडी हो चुका है। तो मदर इनकी ये किसी के घर पे काम करती हैं। ठीक है, तो मैम आप कंडीशन देख लीजिए घर की, इतनी मतलब खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा। इन्हें किसी मतलब कोई वेंडर या कोई टेंडर वाला या कोई कंपनी की तरफ से कोई बंदा अभी तक नहीं पहुँचा इधर। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आके देखो, आज 5 दिन हो गए लड़के को। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज, करोड़ों का टर्नओवर जिन कंपनीज का है और जियो CSR के नाम पर खाते भरते थकते नहीं हैं, उन कंपनीज में काम करने वाले मुलाजिमों के साथ उन कंपनीज का क्या रवैया है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि मैं इस समय रोहित कुमार के घर में हूँ। या आप रोहित कुमार का परिवार मेरे साथ देख सकते हैं। उनकी माताजी मेरे साथ हैं, उनकी 3 बहनें हैं और उनके बीमार पिताजी मेरे साथ इस समय हैं। रोहित कुमार का देहांत हो गया और देहांत ऑन ड्यूटी, जिस समय वो एयरटेल फाइबर का काम कर रहे थे, वहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर वो काम कर रहे थे। कोई सेफ्टी गियर जो है परिवार का कहना है उनके पास नहीं थी। नतीजा ये निकला कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनका देहांत हो गया। लेकिन रोहित कुमार के देहांत के बाद से अब तक परिवार की मदद करने के लिए, परिवार की सहायता करने के लिए, यहाँ तक कि परिवार के साथ अपनी सिंपैथी जताने तक के लिए जो है वो एयरटेल की कंपनी का कोई व्यक्ति जो है वो सामने नहीं आया। क्या कारण है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जब ये अब वर्कर्स को हायर करती हैं तो जिन स्टैंडर्ड्स को इन्हें फॉलो करना चाहिए, जब आप किसी को काम दे रहे हैं कि आप फाइबर का काम करें, आप पोल के ऊपर चढ़ें, तो सेफ्टी गियर देने में आखिर दिक्कत किस बात की है। रोहित का परिवार मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। उनकी माताजी मेरे साथ है। मुझे बताना कि रोहित को कितना समय हो गया था अब एयरटेल के साथ काम करते करते? जब इधर नहीं लगे ना, हाँ 2 महीना बस। 1 महीना हो गया। हाँ, महीना हो गया था। इससे पहले वो कहाँ काम करते थे? पहले वो करते हैं BSNL में। यही काम करते थे? यही काम करते हैं। तो लगे कोई उधर, तो उसने 2 साल लगाए हैं उधर। 2 साल काम हाँ, किया? 2 साल उसने काम किया है। उसके बाद हाँ। मुझे बताना, इस घर में 3 बहनें उनकी हैं, माता पिता हैं, वो अकेले वो शख्स जो पैसे कमाते थे और कोई था यहाँ? नहीं, उनका पापा बीमार थी तो अकेला ही कमाता है। अकेले कमाते? हाँ जी, अकेले ही कमाता है। उसका पापा बीमार ने 3-4 साल हो गए उनको, इधर ही बीमारी पड़े। हाँ, तो कमाते ही बेचारे थे। हम चलता ही घर, थोड़ा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा वो कर लेता ही, तो चलो टाइम चल जाता है। तो अभी वो बेचारे हो गया। हाँ, तो ये पापा इनके ये बीमार न पड़े ने, तो उन तो कमाने वाला तो कोई होना नहीं है, और ना कोई पैली बनना, ना कोई नौकरी, कुछ नहीं है अभी। मुझे बताना, कंपनी की तरफ से कोई आया आपसे मिलने? अभी तो इधर कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? हाँ, अभी इधर कोई नहीं आया अभी। उनकी रोहित की मौत जो है वो जिस तरीके से हुई, ऑन ड्यूटी, मतलब काम कर रहे थे तो उस समय उनकी मौत हुई है। उसके बाद से क्या कंपनी के किसी भी व्यक्ति ने कोई बात करने की कोशिश की? कोई बताया आपको कि कंपनी में उनके कागजात पूरे थे कि नहीं थे, वो रजिस्टर्ड थे कि नहीं थे? कुछ बताया आपको या कोई बातचीत आपसे की? कुछ नहीं बताया उसने, हमको कुछ नहीं बताया। तो ना इधर में, तो उधर गए होंगे उसका संस्कार में, जहाँ जिधर अस्पताल में गए होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा भी नहीं है उनको, बोला कौन ना कौन नहीं है। जिधर लड़का मेरा काम करता थी देखा नहीं ना मैं, तो उसने भी बताया भी नहीं है मेरे को इस प्रकार ना। तो बेचारे अकेले ही करते ही, चलो चलता ही घर।
तो अभी तो नहीं रहा, तो अभी कैसे चलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आरएसपुरा में गेगिया पंचायत है, जिनमें 2 कमरों के घर में जो है ये पूरा परिवार रहता है। और इस 2 कमरों के मकान में, जैसा कि इन्होंने बताया कि रोहित ही इकलौते ऐसे शख्स थे जो इस घर के लिए पैसा कमाते थे और उन्हीं की वजह से ये घर चल रहा था। कितनी मुश्किल आती थी आपको रोज़ जो है, आजकल तो महंगाई भी बहुत हो गई है, तो कितनी मुश्किलों से आप ये घर चला रहे थे? हाँ, मुश्किलों तो चला लेते हो कि जितना भी थोड़ा 8-9 तो उसने में चलाते हैं, तो खर्चा भी फिर उतना ही करता पड़ता है, जितना थोड़ा जितनी आमदन हो उतना ही करना पड़ता ना। तो जितना उसका पापा की दवाई भी लेते हैं, घर का भी चलाते हैं, सभी थोड़ा थोड़ा मतलब चलता रहता है। तो अभी तो कर्जा भी लेना पड़ता? हाँ, कर्जा भी लेना पड़ता थी, फिर दिखाना तो पड़ता भी कर्जा, घर चलाना तो कर्जा भी ले लेना। उसने बेचारे ने मकाना कमाना दिन रात करते रहते, कहीं यही लगता है कर लेते हैं। पढ़े लिखे ही और क्या उधर गए थे, सब सुबह 6 बजे गए थे, तो बोलते ही जल्दी आ जाएंगे। पता नहीं उधर 9 बजे पता लगा हमको, भाई इधर लड़के को लग गई है बिजली। हाँ, फिर हमको भी पता लगा, सभी को फिर पता लगा 9 बजे। हाँ, 9 बजे। तो उसके फिर बाद उन्हें अस्पताल लेके गए थे, या जिस समय वो शॉक लगा उसके बाद ही उनकी मौत हो गई? हाँ, उधर ही बोलते ना, उधर ही हो गई थी। जब गिरा ना नीचे, बोलते उधर ही हो गई थी। हाँ, जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो कुछ भी नहीं आ रहा, जो लगाते ना वो देखने के लिए, बोला आ रहा नहीं, तो कुछ भी नहीं आ रहा, बोलते उधर ही डेथ हो गई उसकी। आपने वो रोहित को देखा जिस समय हादसा हुआ, उस समय कोई सेफ्टी गियर पहना हुआ था, कोई हेलमेट पहनी हुई थी, कोई उस तरीके सेफ्टी गियर पहना हुआ? कुछ नहीं पहना था। अभी मैं जब गई थी, मेरे को लड़के गांव का लड़का, उसको किसी ने फ़ोन किया, वो जो रोहित कुमार है उसको बिजली लग गई है, तो उधर सभी इकट्ठी हुई थी, तो मेरे को लड़का लेके गया, उसने गाड़ी में उसको डाल दिया थी। तो लेकिन मैं उस कोई चीज़ नहीं उसने पहनी, जो अपने कपड़े ही चप्पल उसके सेफ्टी लिए कुछ भी नहीं उसने पहना, उसने दिया ही नहीं कुछ भी थे। कोई कंपनी की तरफ से कोई उन्होंने इंश्योरेंस करवाया हो या कोई कागजात कोई भरवाए हो, कुछ ऐसा था या अभी कुछ भी नहीं? अभी तो उसने कुछ नहीं बताया, पर वो लगे थोड़े दिन के ही, अभी कुछ नहीं बताया जहाँ ये होया या नहीं, या उसने करना है या नहीं करना, वो तो मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं था ना, लिया कुछ नहीं, तो ना उनने कुछ दिया उसको, सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया है। सिर्फ एक सीढ़ी दी हुई है और कुछ नहीं दिया सेफ्टी के लिए, बस ये काम करने के लिए सीढ़ी दी बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया उन्होंने। उनकी बहन भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? नेहा। कि रोहित के चले जाने के बाद अब इस घर का गुजारा किस तरीके से होगा? मैम, गुजारा तो बहुत मुश्किल है, जिसने काम करना था वो ही नहीं रहा, तो गुजारा कैसे होगा। देखो, इसके पापा हमारे वो 2 साल से बीमार हैं, 2 बार अटैक आ गया उनको, तो उसका भी की दवाई भी कैसे लेंगे वो। जब काम करने वाला नहीं रहा तो हम कैसे करेंगे, वो काम थोड़े कर सकते हैं, उनके उठा नहीं जाता है। 3 दिन हो गए हमने हॉस्पिटल इनको लेते हुए, उधर भी कुछ, अभी भी बीमार हैं, अभी सुबह भी दिखा के आए हम, तो बस कैसे गुजारा होगा। अभी हमारे कंपनी वाले कुछ करें हमारे लिए। कैसे देखते हैं कि अभी 1 महीना हुआ उन्हें काम करते हुए, और ऑन ड्यूटी काम करते करते उनकी मौत हुई और कंपनी में से कोई भी नहीं आया? ऑन द स्पॉट ही उधर ही डेथ होगी उसकी। लेकिन कंपनी में से अभी तक किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, किसी ने कोई बात तक नहीं की? कोई फ़ोन नहीं आया, खुद भी नहीं आए हैं, कुछ नहीं किया अभी उन्होंने। कोई उम्मीद है आपको कि कंपनी वाले कोई मदद करेंगे आपकी? हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत उम्मीद करें हमारी मदद करेंगे कि जाने। और तो यही सोचते हैं, चलो कुछ से कुछ करें, जब उधर काम करता थी तो हमारी कोई हेल्प वो करेंगे, तो क्या बताऊँ, अभी तक तो उसने कुछ बताया नहीं, तो जब बता कोई लड़के करेंगे पूछेंगे तो फिर देखेंगे। अभी 5 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आज 5वां दिन है, 5 दिन हो गए रोहित को गुजरे हुए, और अभी भी आप हालत देख सकते हैं कि परिवार का ये कहना है कि रोहित के जो पिताजी हैं वो इतने बीमार हैं कि अभी भी अस्पतालों के चक्कर जो है वो पूरा परिवार लगा रहा है। उनकी दवाइयाँ ख़रीदनी है, घर का पालन पोषण करना है, और ये सारी चीज़ें इसलिए मुश्किल हो गई हैं कि 24 वर्षीय रोहित कुमार जो है वो इस घर की रीढ़ की हड्डी था, वही काम करता था, तो उसी से ये घर चलता था। लेकिन उसके चले जाने के बाद अब हैरानी इस बात पर हो रही है कि जिस कंपनी के साथ रोहित काम कर रहा था, उस कंपनी का काम करते करते ही, और एक तरह से देखा जाए तो कंपनी की भी नेग्लिजेंस इस बात पर है कि जो सेफ्टी गियर उसे दिए जाने चाहिए थे वो सेफ्टी गियर नहीं दिए गए थे। तो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने वर्कर्स की तरफ, वो ऐसा लगता है कि कंपनी पूरी करती नज़र नहीं आ रही। कि आज परिवार ये कह रहा है कि 5 दिन हो गए हैं, अभी तक ना किसी ने फ़ोन कॉल किया है, ना किसी ने मदद की है, ना किसी ने कहा है कि हम आगे आके जो है वो आपके परिवार की मदद करेंगे।
मेरे साथ रोहित के कज़न ब्रदर हैं रिपू। मुझे ये बताना कि एज एन अनरजिस्टर्ड वर्कर अभी वह काम कर रहे थे एयरटेल में। मैम एक्चुअली उन्होंने रिज्यूम दिया था और इंटरव्यू भी दे के आ गया था वो। अभी वो इंटरव्यू उनकी तरफ से हमने किसी से पूछा, बोले कि नहीं वो क्लियर हो चुका था। हमने जब कंपनी से कांटेक्ट किया कि सर हमें बता दीजिए कि रोहित का मतलब रजिस्टर्ड है कि नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही है कि अगर रजिस्टर होगा भी तो अभी जो इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, उसके लिए वो ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ है कि नहीं, क्लियर नहीं बता रहे हैं। हमें सर कुछ ना कुछ तो बताइए। वो बिल्कुल मना कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं है डाटा, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो टेलीग्राम पे एक ग्रुप था इनका जो कॉल फॉरवर्ड करते थे इनको रात को, जब भी मैंने एक कॉल देखी थी इसके फ़ोन पे, वो 8 मई को थी जो कॉल भेजते रात को। तो मैम जब मैंने ग्रुप ऑन किया तो वो ग्रुप उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, सारा सब डिलीट कर दिया डाटा। जो रोहित को कंप्लेन आती थी कि सुबह आप मॉर्निंग में जाके ये ठीक करना, यहाँ पे फॉल्ट है, जब भी हमने वो ग्रुप खोला वो उन्होंने ग्रुप पे ही सारा डिलीट कर दिया। और इसको 2 महीने से हो गया था उस एयरटेल में। तो हमने जब पता किया, बोलते नहीं इसको तो अभी 10 दिन हुए हैं। फिर किसी से पूछें, ये बोलते नहीं अभी तो इनको 15 दिन हुए हैं। मतलब कंपनी बिल्कुल मना कर रही है कि ये बंदा हमारे नेटवर्क में था ही नहीं। लेकिन वो जो काम करने के लिए उस खंबे के ऊपर गए थे, वो जो काम कर रहे थे वो एयरटेल का ही कर रहे थे। जी बिल्कुल मैम, वो एयरटेल का ही कर रहे थे, ठीक है। और प्लस जो इनके साथ एक और था लड़का, ये दोनों इकट्ठे करते थे। तो हमने जब इनको पूछा कि सर आप ऐसा करो कि आप कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ इसको लो, क्योंकि चलो जो चले गया वो तो वापिस आएगा नहीं। और इस घर का लोता चिराग था वो। पापा इसके 2 साल से बीमार हैं, तो हम कल ही इनसे जीएमसी से लेके आए हैं। इनको शुगर का अटैक ऑलरेडी हो चुका है। तो मदर इनकी ये किसी के घर पे काम करती हैं, ठीक है। तो मैम आप कंडीशन देख लीजिए घर की, इतनी मतलब खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा। हम जो अपने चंद 3-4 जो भी हैं फ्रेंड वगैरह, हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट कंपनी वालों को चाहिए था कम से कम इनका हाल तो पूछिए आके, इनके पता चले कि ग्राउंड लेवल पे है क्या, कितने रीचर, कितने बंदे, पता नहीं कि उन्होंने किसी ने किसी मतलब कोई वेंडर या कोई टेंडर वाला या कोई कंपनी की तरफ से कोई बंदा अभी तक नहीं पहुंचा इधर। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आके देखो, आज 5 दिन हो गए लड़के को, कम से कम देखो आके कि यार उनकी फैमिली की क्या कंडीशन है। तो मैम इनका चिराग बुझ गया एक किस्म से। जो लोग आते हैं 10 दिन के लिए सहारा देंगे, और जो आगे ज़िंदगी जीनी वो कैसे जीनी है। कुछ लोन भी पड़े होंगे जो उसने उठाए होंगे, तो वो किस्त कैसे देनी है, इतना आगे का उसके पापा की दवाई वगैरह खर्चा कैसे मैनेज होगा। तो मैं ये सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जो देख रहे हैं कि प्लीज़ जो इस फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है दिल से कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली है और जो चिराग था घर का वो बुझ गया। तो मैं एयरटेल वालों से ये विनती करूँगा कि सर आप प्लीज़ आएँ, इनकी कंडीशन देखिए आके, और कम से कम इनको इंश्योरेंस वगैरह कुछ इनको दिलाएं। तो मैं आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जम्मू से चल के आए हैं। अदरवाइज़ मैंने ये चीज़ मैंने काफ़ी मीडिया को इन्फॉर्म किया, बोले नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि आपने ये कवरेज की। लेकिन रिपू मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि इससे पहले भी ऐसे 1-2 इंसिडेंट जो है एयरटेल कंपनी को लेकर ही आए, जहां पे कहा गया कि माइनर बच्चे जो हैं वो एयरटेल के साथ काम कर रहे थे अनरजिस्टर्ड तौर पर। उसके अलावा इस तरीके से एक पहले भी मौत हुई, उसमें भी ये कहा गया कि ये तो हमारे साथ काम ही नहीं कर रहा था, जबकि वो उन्हीं के साथ बताया ही जा रहा था परिवार के द्वारा कि उन्हीं का काम करने के लिए जो है वो इस तरीके से कभी इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ काम कर रहे थे या कुछ और। तो ये कैसे देखते हैं कि या क्या ये स्ट्रैटेजी ही इनकी इस तरीके की है कि आप जो है बगैर पूरे कागजात भरवाए इन्हें डेंजरस काम करवा रहे हैं, बाद में जब कोई हादसा आता है तो आप अपने हाथ साफ कर लेते हैं कि हमारा तो लेन देना कोई नहीं है। मैम मैंने तो एक चीज़ देखी है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये क्या करती है, अपने मतलब के लिए किसी को भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे उसकी जान ही चले जाए। कोई सेफ्टी गियर नहीं दिया गया था, कोई हेलमेट, कोई ग्लव्स, कोई चीज़ नहीं दी गई थी उसे कि आप इतना डेंजरस काम अगर कर रहे हैं तो कम से कम कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। मैम सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ग्लव्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम है। उसको हेलमेट तक नहीं दी गई थी, कोई जैकेट नहीं दी गई थी, कोई शूज़ नहीं दिए, कोई ग्लव्स नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो हमने जब किसी इनको वेंडर को पूछा कि सर आप सेफ्टी क्यों नहीं देते, बोला हमारे ऑफिस में पड़ी है, ये लेती नहीं है। मैं कैसे नहीं लेते, जब आप उनके काम करवा सकते हैं, कोई सेफ्टी क्यों नहीं दे सकते आप, ठीक है। और जब तक अगर आपको बंदे का रजिस्टर्ड नहीं है आपकी कंपनी में, आप कैसे काम ले सकते इससे। ये तो दिहाड़ी मजदूर वाला काम नहीं है कि यार एक दिन गया और 2 दिन आप घर पे रहा। अब डेली जाता था ये बंदा, डेली जाता था। और मैं ये चीज़ चाहता हूँ जो अभी तक जो इसके यूथ हैं जितने भी हैं, ये सभी इस चीज़ में कि हाँ चलो टाइम पास हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, कंपनियाँ बहुत गलत कर रही हैं।
आने वाला यूथ है जो, इस तरह सभी सर मरेंगे। इनको देख के ही बहुत लड़के खज्जल हो रहे हैं। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि एयरटेल कंपनी में जैसे आपने कहा कि इसके साथ भी एक लड़का काम कर रहा था, उसने क्या बताया इस टाइम पे कि जो ग्रुप सारे फॉर्मेट कर दिए गए, या कंपनी का क्या रवैया इस तरफ जो है वो आ रहा है? मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जो लड़के इसके साथ काम करता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो उसके वो ऊपर वाले के जो बंदे हैं ना स्टाफ के, उन्होंने उसको इतना माइंड वॉश कर दिया कि वो बयान ही गलत दे रहा है, मीडिया में भी बयान गलत दे रहा है। कभी बोलता है हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, कभी बोलता है हमारा इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस होना चाहिए था, कभी बोलता है हमें दिहाड़ी देते थे, कभी बोलता है हमें पे देते थे। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ, जो कंपनियाँ हैं जो गुमराह कर रही हैं, जो नौजवान हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचें। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं इनसे बचें, और जो प्राइवेट कंपनी नए नए जो बच्चे हैं, नए जो जंग स्टूडेंट हैं, जो जंग बच्चे हैं, इनके जो मिसबिहेव मत करें। इनके बाद कोई भी है आईडी कार्ड बनाएं, अपनी पूरी आईडी दें, इंश्योरेंस वगैरह है, कुछ ना कुछ इनको दें। किसी का काम ना करें। जी जी जी, किसी का बच्चा मर जाएगा, उनका कुछ नहीं जाना है, जिनका मरा उनको आके देखें। लेकिन एक और चीज़ है ये कि एयरटेल कंपनी हो या इस तरीके की और कंपनीज हो, करोड़ों रुपए आप CSR में करते हैं। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो है कहीं पर कोई पार्क बना देंगे, कहीं पे कोई खर्चा कर देंगे, कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस करा देंगे तो उस पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन जहाँ पर एक व्यक्ति अगर आपके पास रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन काम अगर वो आप ही का कर रहा है और इस तरीके का हादसा होता है, तो क्या कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस परिवार के तहत कि आप उस परिवार की मदद करें? आप कंडीशन देखें कि वो परिवार किस कंडीशन में है और यहाँ आकर ये कोशिश करें कि इनकी जितनी मदद की जा सकती है वो मदद आप करें। उसके अलावा जो आम जनता भी है जम्मू कश्मीर की, उन्हें भी जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए ताकि आप इस परिवार की मदद कर सकें, जिस परिवार का चिराग बुझ गया कि जो 24 वर्षीय रोहित जो है वो पूरा घर चला रहा था। जब उसका देहांत हो गया तो आज ये परिवार इस बात पर भी परेशान है कि इनको जो बीमार बाप है उनकी दवाई कहाँ से आएगी, इनके घर का चूल्हा जो है वो किस तरीके से जलेगा।